वर्गो, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो ये अगस्त मंथ की रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं वर्गो सन साइन एंड मून साइन आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त में, ठीक है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, इस मंथ में आपका कमिटमेंट टेस्ट होने वाला है। आपको टेस्टिंग एंड ट्राइंग टाइम लग सकता है। हो सकता है आपको लगे कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों इतना टेस्ट ले रही है लाइफ। पहले भी मे बी हो चुका हो और आप वापस ये बोल रहे हो इस रीडिंग में, अरे ये तो हमेशा ही होता रहता है, कुछ नया नहीं है। मैंने देखा है कमेंट्स, कुछ हो ही नहीं रहा मैडम मेरी लाइफ में नया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अभी वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो उसको चेंज करने के लिए, राइट। क्योंकि सी नेगेटिविटी है, उसको आप रिलीज़ ही नहीं करोगे तो फिर वही होगा। आपका हर एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलते हो कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, वो भी नेगेटिविटी हो गई। आप वही बोलोगे तो यूनिवर्स आपको वही देगी, राइट। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को देखती है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये हर तरह के लॉज होते हैं। वो आप जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लो किस तरह से चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको देखना है। सी यहाँ पे बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। और रिलीज़ करो नेगेटिविटी, रिलीज़ रिचुअल्स जितना हो सके। आप ओम नमः शिवाय, आप अगर शिवा के भक्त हो तो वो कर सकते हो। आप काली माँ का मंत्र कर सकते हो, ठीक है। इन ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कुछ और चीज़ें, क्रिस्टल्स रखना अपने पास, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, ये सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। इवन रुद्राक्ष कुछ लोग ले सकते हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको वो हेल्प करेगी, ठीक है, वो एनर्जी। पर देख कर लेना कि कौन सा आपको सूट हो रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे मेनली जो कॉमन होता है 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो आपको क्लेंस करता है, हीलिंग एंड क्लेंजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा रहेगा अगस्त मंथ फॉर वर्गोज। ओके, मैंने सवाल पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ पे येस डेविल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, व्हाट एल्स? सी कोई ना कोई नेगेटिविटी डेफिनेटली है, आपको उसको पार करना है, ठीक है। कुछ तो है जो आपको या तो भटका रहा है। आपके करियर फाइनेंसेस में ये आया है तो मे बी करियर फाइनेंसेस में हो सकता है, या तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है। देख लो आप कहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है। आप फंस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको यूनिवर्स नया रास्ता दे रही है, वो नया रास्ता सिलेक्ट करो अपने करियर में, फाइनेंसेस में, मनी वाइज जो भी है। आपको हो अबंडेंट हो आप, ठीक है। रिचनेस एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है। सो आपका कंक्लूजन, आपका जो भी कंक्लूजन मनी वाइज चाहिए था, जो भी आपका इंटेंशन था, वो हो सकता है पूरा, ठीक है। 3D वर्ल्ड में आपको वो चीज़ मिल सकती है। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी। आपको पढ़ाई करनी किसी ऐसी जगह पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ भी आप कुछ लर्न करना चाहते हो, कोई कोर्स लेना चाहते हो, कुछ बुक रीडिंग करना चाहते हो, जो भी करना है आपको खुद का कुछ सेटअप करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉक्सिक एनर्जीज है जिसको आपको, वही है नेगेटिविटी है, वो लेट गो करने की बात है। उसमें आपको फंस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको उसको देखना है, इस चीज़ को पहचानो कि ये कहाँ है। क्या ये आपके अंदर है, क्या ये सामने वाले के अंदर है, क्या ये इस एनवायरनमेंट में है। और उसको देख के कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं है। कंप्लेन मत करो, बस क्लेंस करो, स्पिरिचुअल थोड़े से हो जाओ। वही बात है कि थोड़ा सा लॉजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी यूज़ करो। भगवान की हेल्प लो, जिनकी भी हेल्प ले सकते हो आप ले सकते हो, ओके। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको जहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ प्रोटेक्शन उस तरह से लेना ही है, ठीक है। कोई पर्सन अगर ऐसा है, जैसे कि बिज़नेस हो गया, आपको पता है कि आपके बिज़नेस में कोई ऐसा पार्टनर है या कोई एम्प्लॉय है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो आपको फिर देखना है कि उसको कैसे हैंडल करोगे, राइट। थोड़ा सा सोच समझ के फिर वहाँ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ओके। सो येस, आपके लिए ये मैसेजेस है। लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका करियर फाइनेंस में, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सुकून है, शांति है, आप अपने स्पेस में अपना तरीके से काम कर सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जी है, ओके। थोड़े से एक्सपेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। एंड येस, एक और बात, एक्सपेंसेस में ये आ जाता है डेविल की एनर्जी। आप टेम्पटेशन आपकी आ जाएगी। अगर आपको कुछ लैविश लग्जूरियस चीज़ हो बहुत पसंद है, हो सकता है आप ऐसी कुछ कर दो, कुछ खर्चा ऐसा कर दो कि बाद में फिर आप वो इतना यूज़ का नहीं है, बट स्टिल आपने वो ले लिया, बिकॉज आपके पास पैसे भी हैं और आपके पास मतलब कोई रीज़न नहीं उसको ना बोलने का, तो मे बी जस्ट लाइक दैट आप ले लो, बट बाद में फिर वो कितना यूज़ होगा, क्या होगा, वो फिर आपको देखना है, राइट। सो बेटर है कि आप सेविंग करो या किसी की हेल्प कर दो जिसको ज़रूरत है, राइट। थोड़ा सा गुड कर्मा भी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कार्मिक है, ये कर्मा है, कार्मिक। डेविल इज़ अ कार्मिक एनर्जी, ओके। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में वर्गो के लिए क्या आ रहा है इन अगस्त। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
और क्या है यहाँ पे, द एम्परर, ओ माय गॉड। सो मोर स्ट्रक्चर्ड 4 and 4 एनर्जी, इट्स अ वेरी लिमिटेशन वाली, बहुत ही लिमिटेड एनर्जी है गाइस, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी दिख रही है। वर्गोज वैसे थोड़े से होते हो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल साइन है वर्गो, ऑल्दो केयर करता है दूसरों की, लेकिन क्रिटिकल जहाँ पे आप हो जाते हो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इट्स लाइक मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं, बताऊँगी नहीं अपनी चीज़ें, राइट। आपको कोई समझ नहीं सकता, आपको कोई देख नहीं सकता, आप लाइक सी आधे टाइम क्या होता है कि आप ही दूसरों के सामने ओपन अप नहीं होते हो आप, और आप थोड़े से ना है वो आपका नेचर हो सकता है ऐसा। कुछ लोगों का ये है कि यही चीज़ प्रॉब्लम बन जाए, लाइक आप ओपन अप नहीं होगे तो कोई रिलेशनशिप आपको ठीक से मिलेगा नहीं, राइट। ये चीज़ को एंड करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे डेथ आया है। सो इट्स लाइक जहाँ पे नहीं देनी अपनी एनर्जी वहाँ मत दो, जहाँ पे नेगेटिविटी चल रही है ऑब्वियसली यहाँ पे उसको कट करो, उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करो, वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे फाइनल एंडिंग है किसी चीज़ की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ आपको डिज़र्व करती है, जो पर्सन आपको डिज़र्व करता है, उसको अपनी एनर्जी उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बट उसको भी पहले पहचानने के लिए टाइम लो, ठीक है। ऐसे ही पहले डिस्कार्ड मत कर दो किसी को जज करके, ऐसे ही आपकी इंट्यूशन अच्छी है बट स्टिल आप देखो उस पर्सन को, ओके। एम्परर है यहाँ पे, थोड़ी प्लानिंग है, 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी प्लानिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत प्लानिंग इन द सेंस स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान के साथ किसी रिलेशनशिप में या कोई पर्सन है उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। स्टिल आपकी थोड़ी सी ना वो इनसिक्योर वाली एनर्जी है कि अरे यार ये कहीं चला गया तो इसने कुछ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होना है, आपको अटैच नहीं होना है, ठीक है। वो ना क्या कहते हैं ना, मुझे वो रिजिड अपने ही तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं कर सकते हो, राइट। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वो मत करो, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, क्योंकि ये दोनों जो कार्ड्स है ना, इसमें देखो आप कैसे किस तरह से थ्रोन पे बैठा है, कितना टाइट सब इसने पहना हुआ है, इसका जो ये है, और इसके एक हाथ में ये पकड़ा हुआ है, और इट्स लाइक अ फादरली एनर्जी, राइट। जब फादर्स होते हैं जैसे कैसे डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। आप खुद ही अगर ऐसे हो रहे हो एकदम ज़्यादा, तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा, लाइफ आप जी नहीं पाओगे ठीक से। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, ओके। जहाँ होना है वहाँ होना है। ऑब्वियसली अगर आप खुद फादर हो और ये रीडिंग देख रहे हो, या मदर हो, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट मदर एंड फादर होना चाहिए, बट साथ में थोड़ा सेंसिटिविटी, थोड़ी केयरिंग, थोड़ी वो प्यार, वो फीलिंग वाली एनर्जी थोड़ी लाने की ज़रूरत है, ओके। यू नीड टू फील, एक्चुअली आपको फील करने की ज़रूरत है, इमोशंस है ही नहीं यहाँ पे, पूरा पत्थर है, पत्थर और पैसा, वही 2 चीज़ें हैं, ओके। सो डोंट माइंड, बट येस सी थोड़ा सा अपने इमोशंस में टैप इन करो आप लोग, ओके। आपको ये कहा जा रहा है। और क्या है हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में वर्गो के लिए फॉर अगस्त मंथ। यहाँ पे ना एक और चीज़ है विद दिस वन, कोई लीडरशिप वाली एनर्जी दिख रही है, और एक रोल में आपका एक नेक्स्ट लेवल जा सकता है रिलेशनशिप्स में, या बिकॉज या आई वॉज टेलिंग यू, और या आ गया 10 ऑफ कप्स, राइट। सो इट्स लाइक, और 2 एसेस हैं यहाँ पे, कोई स्टेप अप हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका फाइनल हो जाए कहीं कुछ रिश्ता वगैरह, या कोई रिश्ता कहीं से आए, बट स्टिल आप ओपन अप तो इतना नहीं हो रहे हो, लाइक आपको थोड़ा और ओपन अप होने की ज़रूरत है वहाँ पे। इट्स लाइक सोच समझ के आप डिसीजन लो, बट थोड़ा सा ओपन अप भी हो जाओ, ठीक है, सामने वाले को भी पहचानो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसा आपकी हेल्थ वाइज सब अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं बाहर भी जा सकते हो घूमने फैमिली के साथ, या में पिकनिक या आउटिंग या कुछ ऐसा हो सकता है, आउटडोर आउट वाली चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सारा इन्जॉयमेंट है, अच्छा खासा आपका बैलेंस में रहेगा। आपको कहा भी जा रहा है बैलेंस रखो अपने आप को, डाइट वगैरह अच्छे से मेंटेन करो, और वहाँ पे है भी मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। आप जो भी डाइट वगैरह या जो भी कर रहे हो, एक्सरसाइज या वॉट एवर यू आर डूइंग, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करो। एंड इक्वल गिव एंड टेक, जो चीज़ आप खुद को दोगे, खुद की बॉडी को दोगे, वही आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल वाली एनर्जी अगेन है, अगेन ग्रीन फूड्स, ग्रीन लाइक वेजिटेबल्स, वो सारी चीज़ें भी दिख रही है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, राइट। सो अर्थ से जो चीज़ आ रही है वो चीज़ आपको ज़्यादा, वो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड वो सारी चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। और भी चीज़ें आप ले सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपके डाइट में आता है, बट दिस इज़ जस्ट जनरल मैसेज। कोई नई बुक, आई डोंट नो, मुझे कुकिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है। सो कोई नई बुक, कुक बुक, आप कुछ रेसिपीज़ नहीं ढूंढ सकते हो जिसको आप खुद बनाओ और बना के फिर खाओ, ये भी है। सो येस, स्पिरिचुअल वाइज भी आपका बैलेंस है यहाँ पे, वही कहा जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा टैप इन करो,
थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, कोई ना कोई पर्सन आपको मिल सकता है एज अ मेंटोर जो आपको कुछ सिखाए स्पिरिचुअलिटी में। एंड मे बी कुछ लोग हो आप में से ही कोई है जो किसी को ऐसा स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकता है, या हेल्थ वाइज भी लाइक हेल्थ की गाइडेंस आप किसी को शायद दे सकते हो, तो वो भी आपका यहाँ पे एक दिख रहा है। राउंड एंड राउंड हायर पावर, सी आई टोल्ड यू राइट। कोई चीज़ें ना, देखो नंबर 4 फिर से आ गया, तो कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। आई थिंक ओके। आपकी फैमिली में भी ये चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ जो है बार बार होती ही रहती है। मे बी हेल्थ ख़राब होना या कुछ और होना, या आपकी ही लाइफ में कोई चीज़ बार बार हो रही है, रिपीट हो रहा है, वो उसका रीज़न आपको पता नहीं है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि आपको कोई ना कोई चीज़ सीखनी थी जो आपने फर्स्ट टाइम में नहीं सीखी, इसलिए वो सेम सिचुएशन वापस रिपीट हुई किसी और के साथ, किसी और पर्सन के साथ। होता है ना, रिलेशनशिप में होता है, जॉब में होता है, रिजेक्शन होता है, या रिलेशनशिप नहीं चलता है ज़्यादा टाइम तक, या जॉब नहीं चलता, तो वो सिचुएशन आपको क्या सिखा रही थी, आपको हायर पावर पे कितना ट्रस्ट है, वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। कोई सिचुएशन है जिसमें आपको पूरा का पूरा हायर पावर पे सरेंडर करना है, यूनिवर्स पे छोड़ ही देना है, कंट्रोल नहीं करना है इस चीज़ को, ठीक है। और ये आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है, जो भी है आपका सोल लेसन था इसलिए ही हो रहा है। जब तक आपकी सोल सीखेगी नहीं, अब जैसे 10th की एग्ज़ाम दे रहे हो, 9th 10th की एग्ज़ाम या स्कूल की एग्ज़ाम, आप पास नहीं करोगे सारे सब्जेक्ट्स, तो आपको वापस वो रिपीट करना पड़ेगा, राइट। सेम चीज़ लाइफ में होती है, ओके। सो येस, दैट इज़ व्हाट इट इज़। बहुत ही बेसिक है ये, ओके। लेट्स सी और क्या है, लेकिन येस आपका जो लेसन था वो बहुत ही डीप है, ओके। एयर मैजिक, आपको समझना है कि क्या लेसन था। सी लर्न फ्रॉम लाइफ आ गया, बुक्स है बहुत सारी यहाँ पर, कोई ना कोई लर्निंग लेसन आपका इस मंथ में आने वाला है, ओके। सो बी रेडी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की पूरी तरह से, या अपनी सोल की, अपनी हायर सेल्फ के साथ अभी भी कनेक्टेड पूरी तरह से नहीं हुए हो। आई थिंक आपको मेडिटेशंस वगैरह करने चाहिए, आर्क एंजल्स की या एंजल्स की, या जो भी भगवान में आप मानते हो उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, मंत्रास करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको री इन्वेंट खुद को करना है, रेजुनेशन, री इन्वेंशन, रीबर्थ, खुद को एक रीबर्थ की एनर्जी से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी से आपका आगे बढ़ना होगा और ये बंद होगा ये साइकिल। एयर मैजिक हो गया, यहाँ पे एयर की एनर्जी है, कम्युनिकेशन, थॉट्स आपके, जो आप सोचते हो, आपके थॉट्स में भी कुछ चीज़ें चैनल होती है, लेकिन कभी कभी आप डिस्कार्ड कर देते हो, आप सोचते हो बेफिजूल है, ठीक है। यहाँ पे इंसेंस स्टिक्स है, तो इंसेंस स्टिक्स, फेदर्स, बर्ड्स वगैरह भी आपको दिख सकते हैं जिनके थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है, ओके। सो ध्यान दो कौन सा बर्ड दिख रहा है, उसके सिंबलिज्म को जाके देखो, गूगल पे थोड़ा रिसर्च कर लो, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।